हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है शिवालिक श्रेणी उत्तराखंड में। कल हमने महान, लघु और दून और द्वार के क्षेत्र में पढ़ा था। आज का टॉपिक शिवालिक श्रेणी से संबंधित है। तो मध्य हिमालय और भाबर क्षेत्र के बीच का क्षेत्र है शिवालिक श्रेणी। ऊपर मध्य हिमालय है, नीचे भाबर क्षेत्र है, तो बीच में शिवालिक श्रेणी है। इसकी आकृति किस प्रकार की है, क्वेश्चन आता है। तो शिव की अलग की भांति है, या शिव के भौं की आकृति के टाइप का है। शिवालिक श्रेणी इस प्रकार का है। मैनाक पर्वत भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि शिवालिक श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है। तो मैनाक पर्वत। बाह्य हिमालय भी है। बाह्य हिमालय इसलिए है, ट्रांस हिमालय, मान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। सबसे बाहर का क्षेत्र है शिवालिक श्रेणी। हिमालय का पाद भी कहते हैं, हिमालय का पैर भी कहते हैं इसको। सबसे नीचे स्थित है, सबसे दक्षिणी और बाहरी क्षेत्र है, सबसे नवीन क्षेत्र भी है, सबसे नया नया बन रहा है। तो भूस्खलन की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें ये एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं, कमज़ोर होती हैं, तो भूस्खलन की ज़्यादा संभावना होती है। 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित हुआ है। मायोसीन प्लायोस्टोसीन युग का बना हुआ है। यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु जब धरती के नीचे जाते हैं तो जीवाश्मों का निर्माण होता है, तो जीवाश्म पाए जाते हैं यहाँ। भूस्खलन और भारी कटाव के कारण गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। भूस्खलन किससे होता है? भारी कटाव जब देखा जाता है नदियों के द्वारा होता है। जो नदियाँ हिमालय से निकल कर आती हैं तो वह शिवालिक को चौड़ी चौड़ी और कहीं कहीं तेज़ घाटियों द्वारा पार करती है। तो तेज़ घाटियों द्वारा पार करती हैं। यह तेज़ घाटियाँ कंदरा घाटी की भांति दिखाई देती हैं। कंदरा उसको कहते हैं, गुफा के रूप में आती हैं। अंदर से इसमें नज़र आती हैं नदियाँ आती हुई, तो गुफा के रूप में ये कंदरा दिखाई देती हैं, घाटियाँ दिखाई देती हैं। विस्तार 7 जिलों में है: देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। इसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर तक है। औसत ऊंचाई पश्चिम में कहीं कहीं 50 किलोमीटर है, जैसे पौड़ी है, देहरादून है या हरिद्वार क्षेत्र है, तो इसकी चौड़ाई यहाँ 50 किलोमीटर तक चली जाती है। वैसे औसत चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर की होती है। औसत ऊंचाई यहाँ की पहाड़ियों की 700 से 1200 मीटर है। लोअर हिल्स कहलाते हैं, निचली पहाड़ियाँ कहलाती हैं, तो कम ऊंचाई की हैं यहाँ। यहाँ का ताप विविध रहता है, ताप यहाँ घटता बढ़ता रहता है, गर्म और आर्द्र ताप पाया जाता है। ग्रीष्म काल में यहाँ 29.4 से 32.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है, जबकि शीतकाल में 4.4 से 7.20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो ग्रीष्म काल में यहाँ का टेम्परेचर 33 डिग्री तक चला जाता है, और शीतकाल में यानी कि ठंडी ऋतुओं में 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो तापांतर भी बहुत ज़्यादा है। औसत वर्षा यहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक की नापी जाती है। यहाँ पर पेड़ शीशम, सेमल, आंवला, बांस, साल, सागौन, चीड़, देवदार, बैल, बुरास के पाए जाते हैं। खनिज भी पाए जाते हैं यहाँ, क्योंकि खनिजों का निर्माण होता है सेडिमेंट्री रॉक्स के द्वारा। इसलिए यहाँ पर चूना, जिप्सम, संगमरमर, फास्फेटिक सेल, खड़िया या सोप स्टोन कहा जाता है, इसको ये पाए जाते हैं। अब बात कर रहे हैं हम भाबर क्षेत्र की। भाबर 5 जिलों में फैला है: हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, चंपावत। भूमि यहाँ उबड़ खाबड़ पाई जाती है। उबड़ खाबड़ होती है क्योंकि मिट्टी कंकड़ मोटे पत्थर वाली होती है, पत्थरों से बना होता है भाबर क्षेत्र। कृषि के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। अधिकांश झाड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ बनती हैं घाटियों में। चौड़ाई इसकी 10 से 12 किलोमीटर है। चौड़ाई इसकी 10 से 12 किलोमीटर है। यहाँ नदियाँ पत्थरों के नीचे बहती हैं। ऊपर पत्थर आती हैं, पत्थरों के नीचे से नदियाँ निकलती हैं। इस क्षेत्र का निर्माण शिवालिक से उतरने वाली बेगमती नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों, जो नदियाँ वेग से आती हैं यानी कि ढालों पे आती हैं, नीचे ऊपर से नदियाँ आती हैं, नीचे ढालों पे बहती हैं, तो अवसाद लाती हैं अपने साथ। बालू, कंकड़, पत्थर के निक्षेप से होता है। कहीं कहीं भूमि को कृषि योग्य बनाकर थोड़ी बहुत कृषि भी की जाती है।
अब कहीं कहीं कृषि भी की जाती है, उसमें पत्थरों को निकाल दिया जाता है, बालू को हटा दिया जाता है और खोद करके वहाँ कृषि की जाती है। तराई का भाग आता है हमारा, समतल है, नम है, दलदली है, समतल नम दलदली है। 4 जिलों में फैला है, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर। नदियों के अवसादों के कारण वर्षा अधिक होने से दलदली ज़मीन हो जाती है यहाँ। नदियों के अवसादों के कारण यहाँ पर सेडिमेंट्स हैं उसको जमा कर देती हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा इसी क्षेत्र में होती है, तराई में होती है। 20 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई मिलती है यहाँ। इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ, आर्टिसन वेल्स मिलते हैं, उसरुप कुएँ कहलाते हैं। उसरुप कुएँ वो होते हैं जिसमें थोड़ा सा गड्ढा खोदने पर पानी निकल उठता है, तो पानी निकल जाता है तो आर्टिसन वेल्स मिलते हैं हमें, जैसे ऊधम सिंह नगर में मिलते हैं, हरिद्वार क्षेत्र में मिलते हैं। औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर, टनकपुर, रामनगर इसी क्षेत्र में है। औरंगाबाद, ज्वालापुर की बात करें, हरिद्वार क्षेत्र में आता है और ये ऊधम सिंह नगर में आता है। ये चंपावत क्षेत्र में आता है, टनकपुर। अधिक फसलें धान, गन्ना की होती हैं क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी फसलें बोई जाती हैं जो पानी में ही होती हैं। तो धान और गन्ना की फसलें बोई जाती हैं यहाँ, जिनमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है। फिर है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान की बात करें तो दक्षिण हरिद्वार का अधिकांश भाग गंगा के समतली मैदानी क्षेत्र में आता है। गंगा का मैदान केवल गंगा के तट के क्षेत्र में आता है। हरिद्वार में गंगा मैदान में प्रवेश करती है तो वहीं का क्षेत्र आता है गंगा के मैदान में। यह क्षेत्र गंगा जैसी नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों द्वारा बनती हैं, उनके अवसादों से निर्मित हैं। यहाँ की मिट्टी 2 प्रकार की होती है। जो गंगा का मैदान है वहाँ पर 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, एक खादर होती है, एक बांगड़ होती है। खादर मिट्टी नवीन मिट्टी को कहते हैं, जो नदियाँ अपने साथ बहा कर लाती हैं तो खादर कहलाती हैं। जब मिट्टी पुरानी हो जाती है 4-5 साल की तो उसको बांगड़ कहा जाता है, पुरानी मिट्टी। यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ होता है क्योंकि इसमें सारे प्रकार के उपजाऊ क्षेत्र पाया जाता है। ये धान, गेहूँ, गन्ना यहाँ की फसलें हैं। हरिद्वार का लक्सर और रुड़की क्षेत्र इसी में आता है। यह क्षेत्र सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो अब बात कर रहे हैं सीमा क्षेत्र की। ट्रांस हिमालय, उच्च हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और गंगा का मैदान है। ट्रांस हिमालय और उच्च हिमालय को अलग करता है ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन कहलाता है। उच्च हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहलाता है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश के नाम से जाना जाता है। महान और लघु हिमालय को अलग करता है। शिवालिक श्रेणी को सीमांत भ्रंश, मेन फ्रंटियर फॉल्ट कहलाता है। तो लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करता है। शिवालिक और गंगा मैदान को हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट अलग करता है। हिमालयन सीमांत भ्रंश अलग करता है। तो इस प्रकार से इनकी सीमा रेखाएं भी आती हैं। ट्रांस हिमालय और उच्च हिमालय में ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। उच्च हिमालय और लघु हिमालय में मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु हिमालय और शिवालिक में मेन फ्रंटियर फॉल्ट और शिवालिक और गंगा के मैदान में हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट आता है। बात कर रहे हैं हम गिरिद्वार और दर्रे की, जिनको हम ला भी कहते हैं, धुरा भी कहते हैं। ला ये गढ़वाल में, चमोली में, उत्तरकाशी में कहे जाते हैं। धुरा पिथौरागढ़ के क्षेत्र में कहा जाता है। इनको पास भी कहते हैं। ये सभी दर्रे ट्रांस हिमालय में स्थित हैं। तो ट्रांस हिमालय का विस्तार 3 जिलों में है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में। 2 पहाड़ों और पर्वतों के बीच, जब 2 पहाड़ होते हैं तो उनके बीच का संकरा क्षेत्र, संकरा मार्ग, गिरिद्वार या दर्रे कहलाता है। व्यापार और लेन देन इन्हीं मार्गों से होता था पहले। 1962 ईस्वी से पूर्व सौका हुणिया व्यापार भी इसी के लिए प्रसिद्ध था। सौका पिथौरागढ़, चमोली के क्षेत्र के या उत्तरकाशी के क्षेत्र के, जिनमें जाड़, मालछा, तोलछा कहलाते हैं, तो सौका लोग रहते हैं और हुणिया तिब्बत के लोगों को कहा जाता है।
तो आपस में व्यापार किया करते थे पैदल मार्ग से। इसलिए प्रसिद्ध है शोकाहुनिया व्यापार कि उत्तरकाशी और तिब्बत ये अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दर्रों की बात करें तो सबसे पहले आता है थांगला दर्रा, सबसे ऊंचाई पर स्थित है थांगला। फिर आता है मुलिंगला दर्रा, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच का क्षेत्र है। नेलंगला, फिर सांगचोकला, सांगचोकला दर्रा। सबसे पश्चिम का दर्रा है श्रृंगकंठ दर्रा। सबसे पश्चिम में श्रृंगकंठ दर्रा पाया जाता है। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय दर्रे हैं। अगर उत्तरकाशी से हिमाचल प्रदेश में जाना है तो श्रृंगकंठ दर्रे से जाएंगे। सबसे पश्चिम का दर्रा है और सबसे ऊंचाई पर स्थित थांगला दर्रा है। उत्तरकाशी और तिब्बत यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दर्रे, अगर हम भारत से तिब्बत में जा रहे हैं या उत्तराखंड से तिब्बत में जा रहे हैं तो थांगला दर्रा या नेलंगला दर्रा या मुलिंगला दर्रा या सांगचोकला दर्रे से जाएंगे। कालिंदी दर्रा भी है जो उत्तरकाशी और चमोली के बीच है, अंतर जनपदीय दर्रे कहलाते हैं। कालिंदी दर्रा चमोली और उत्तरकाशी के बीच है। चमोली और तिब्बत के बीच पाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दर्रे इस प्रकार हैं। माणा डुंगरीला दर्रा कहलाता है। नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, बालचाधुरा, सलसल्ला, कोई, म्यूंडार, तंजुन, लमलंग, चोराहोती, घाटरलिया, ये अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित दर्रे हैं। दो पर्वतों हिमालय के बीच स्थित हैं। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच भी दर्रे हैं। अगर हम बात करें अंतर जनपदीय दर्रों की तो लातूधुरा, बाराहोती, मार्चयोग और टोपीधुरा कहलाता है। तो ये 4 दर्रे भी इम्पोर्टेंट हैं, अंतर जनपदीय हैं। चमोली और बागेश्वर को भी दर्रा है। चमोली से बागेश्वर को जाना है तो सुंदर ढूंगा दर्रा है। सुंदर ढूंगा ग्लेशियर से निकलता है ये सुंदर ढूंगा दर्रा। फिर पिथौरागढ़ और तिब्बत की बात कर रहे हैं तो पिथौरागढ़ और तिब्बत ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित दर्रे हैं। पिथौरागढ़ और तिब्बत भारत और तिब्बत की सीमा पर कहें या उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर कहें या पिथौरागढ़ और तिब्बत की सीमा पर कहें। दारमा नवीधुरा दर्रा है। फिर ऊंटा जयंती दर्रा है, इम्पोर्टेंट है ऊंटा जयंती, और यहाँ इम्पोर्टेंट है किंगरी बिंगरी दर्रा। मानस्याधुरा है, लेवीधुरा है, लंपियाधुरा है, लिपुलेख है, केयो दर्रा है और मिलम दर्रा है। सबसे पूर्व में स्थित दर्रा लिपुलेख है। लिपुलेख ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ट्राई जंक्शन त्रिसंधी दर्रा कहलाता है। ये दर्रा भारत है, ये चीन है, ये नेपाल है, इस पर स्थित है लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा अंतर्राष्ट्रीय दर्रा है और ये त्रिसंधि पर स्थित है। चीन, भारत और नेपाल को निकलता है। सबसे पूर्वी दर्रा भी यही कहलाता है। चंपावत और पिथौरागढ़ को जाने वाला दर्रा है लास्पाधुरा। लास्पाधुरा से हम पिथौरागढ़ से चंपावत शॉर्ट रास्ते होते हैं पहाड़ों से जाने के लिए। उन दिनों इनका कोई विस्तार नहीं हो सकता, ये प्राकृतिक रूप से बने होते हैं। पिथौरागढ़ जनपद में ही एक दर्रा है सिनला दर्रा, जो ब्यास और दारमा घाटी को मिलाता है। तो ये एक ही जनपद में स्थित दर्रा है सिनला दर्रा पिथौरागढ़ में। अंतर जनपदीय दर्रे पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में लास्पाधुरा। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी स्थित है ट्रेल दर्रा। ट्रेल दर्रा कहलाता है। विलियम ट्रेल पैदल गया था इस दर्रे से, तो ट्रेल दर्रा बना है पिथौरागढ़ से बागेश्वर जाने को। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।